बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े की चटखारेदार विंटर स्पेशल मूली की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ना सिर्फ फ्लेवरफुल है बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर मूली के फ़ायदे के मुतालिक बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये हमारी खुराक को जल्दी हज़म करती है। अगर हमारे पेट में गैस का मसला रहता है या कब्ज़ है तो उसको भी ये ख़त्म कर देगी। तो जैसे कि इसका सीज़न है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पर अगर आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये एक फ्रेश मूली ले ली, अच्छी तरह वॉश करके मैंने इसका फ्रंट और बैक पार्ट कट कर दिया और इसको हमने ना छिलका इसका रिमूव कर लेना है। ये देखिए, इस तरह मैंने सारा छिलका रिमूव कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर मूली के सेंटर वाले नरम पत्ते हैं तो वो भी आप चटनी में मस्ट ऐड करें। वो भी हाशमेदार होते हैं। तो मैं इसको ऐसे स्लाइस में कट कर लूँगी। मेरे पास वो नरम पत्ते नहीं थे, मुझे ऐसे ही मूली मिली है। तो फ्रेंड्स, मूली में पोटेशियम और कैल्शियम वाफर मिकदार में होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये देखिए, मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। इस तरह आप सारे पीसेस कट कर लें। इसमें हम चंद चीज़ें और ऐड करेंगे। ये मैंने पुदीना लिया था, पुदीना भी हाशमेदार होता है। ये ऐड कर लें फ्रेंड्स। एक टमाटर है, ये हरा धनिया है थोड़ा सा। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है हमारे मैदे और जिगर के लिए, हरा धनिया भी। तो इसमें मैं 3 जवे देसी लहसुन के यूज़ कर रही हूँ। ये भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ये अदरक के पीसेस है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 2 हरी मिर्चें हैं, अगर ज़्यादा तीखा बनाना चाह रहे हैं आप ज़्यादा हरी मिर्चें डाल लें। और मज़ीद इसको चटखारेदार और हाज़मेदार बनाने के लिए 1 लेमन का जूस भी मैं इसमें ऐड करूँगी। सारी चीज़ों को हमने ब्लेंडर जग में डाल के रफली सा आप इसको पीस लें या बिल्कुल इसको स्मूथ पेस्ट बना लें। अगर आप ज़्यादा एजड लोगों के लिए बना रहे हैं तो स्मूथ पेस्ट बना लें। अगर आपने लिए है तो आप रफली साइज़ को ना, चाहे आपको सिलवट्टे पे भी इसको पीस सकते हैं। तो इसमें मैं हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ना ज़ीरा ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। ये तीनों चीज़ें हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ये डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लगे कि ये ब्लेंड नहीं हो रहा तो थोड़ा-सा पानी आप डाल के इसको ब्लेंड कर लें। ये देखिए, मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसमें विटामिन सी भी वाफ़र मिकदार में होता है, जो कि हमारे जिल्द को बहुत ज़्यादा ना खूबसूरत बनाता है, हमारे रिंकल को ख़त्म करता है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सी हमारी ये मूली की चटनी तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इसको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए मैं इसमें 1 लेमन का जूस भी ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मूली में ना पानी वाफ़र मिकदार में होता है। अगर हम सर्दी में पानी कम पीते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। मूली खाने से हमें डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो मैंने ये छोटे-छोटे पीसेस भी थोड़े से बचा के रखे थे, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये अब जब हम चटनी को खाते हैं, मुँह में आएँगे तो बड़े मज़े के लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सीज़नल सब्ज़ी को सीज़न में खाएं तो उसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आप लक्कड़ पत्थर जो भी खाएंगे ये मिनटों में हज़म कर देगी, आपके पेट के सारे मसाइल को ये ख़त्म कर देगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठाएं। वैसे तो ये सीज़न के बगैर भी मिलती है, लेकिन सीज़न में खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे देगी। तो चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक। मज़ेदार सी माउथ वाटरिंग हमारी ये चटनी तैयार है। इसी पॉइंट पे अच्छा सा फीडबैक तो होना चाहिए ना। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।